Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are here for a new course और हमारा इस कोर्स का नाम है Who is our Lord. हमारा रब कौन है और इस पर्सनैलिटी को हम क्या समझते हैं, ये पर्सनैलिटी हमारे लिए कितनी अहम है और इसको कितना मज़ीद अहम होना चाहिए. अल्लाह ताला कौन है, हमारे रब कौन है. आपको इंट्रोडक्शन में, अगर मैं अपने कोर्स के इंट्रोडक्शन में बताऊं, तो इसमें बेसिकली हम लोग अल्लाह ताला की मौजूदगी, अल्लाह ताला को महसूस करना और अल्लाह ताला के लिए हमारे मौजूदा एहसासात को देखना और जो एहसासात रियलिटी में हमारे होने चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है. हम लोग इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को अपने कोर्स में कवर करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस. और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अमूमन स्पेशली जो है हमारे इंटेलिजेंट लोगों में एक चीज़ बहुत पैदा होती है, हु इज़ आवर लॉर्ड और वाई ही इज़ आवर लॉर्ड. कि अगर हमारा खुदा है तो क्यों है, और अगर क्यों है और उसके अंदर फिर क्या क्या खूबियाँ हैं, और अगर हम उसकी इबादत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. और या फिर अगर यही चीज़ अगर हम नॉन मुस्लिम्स में ले जाएं तो वो इस चीज़ की रियलिटी को कैसे समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट हु इज़ आवर लॉर्ड. अ कॉमन आंसर इज़ अल्लाह ताला एंड डिटेल आंसर एक ऐसी हस्ती जिसको हम मुकम्मल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम ऑल टाइम अपने साथ पा सकते हैं. एक ऐसी हस्ती जो हम सबकी ज़रूरत है, और ज़रूरत किस नज़र से है, ताकि हम अब ख़ुद को अकेला ना समझ सकें. हमें अपनी हर तकलीफ़ में, अपने हर मसले में एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है. एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमें उन मसलों से, उन तकलीफ़ों से निकाल सके. ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देते हैं. ये सारी वो बातें हैं जो हर इंसान को पता हैं. इवन नॉन मुस्लिम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. कुरान पाक में भी आयत का एक तर्जमा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए कि दुनिया को, ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया है. तो ये, और कौन है जो ज़मीन की और आसमान की, दुनिया जहान की तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ देता है. तो आप इनसे जवाब क्या पाएंगे, बेशक अल्लाह ताला. यानी कि इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से हट कर अल्लाह ताला के लिए क्या महसूस करते हैं या करना चाहिए और कर नहीं पाते. ये एक इंसानी फितरत है. हम मुसीबत में हैं, वी डेफिनेटली नीड समवन. हम इस नीडनेस को किसी इंसान के ज़ुमरे में ले जाते हैं. कुछ लोगों को माँ की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को बाप की, कुछ लोगों को बहन भाइयों की, कुछ लोगों को लाइफ पार्टनर की, फ्रेंड्स की. हर इंसान की अप्रोच डिफरेंट होती है. और इसकी मिसाल मैं आपको एक ऐसे देना चाहती हूँ. आप किसी एक जगह खड़े हैं रोशनी में, और एकदम से वो रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल अंधेरे में हैं और आपको निकलने का भी नहीं पता. आप किसको आवाज़ सबसे पहले देंगे. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ. मैं आपको चंद लम्हे दे देती हूँ सोचने के लिए कि ऐसी सिचुएशन में आप किसको सबसे पहले बुलाएंगे. योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स, योर लाइफ पार्टनर, योर फ्रेंड. किसको आप सबसे पहले आवाज़ देंगे कि आपको पता हो कि यस ही विल कम क्लोजली, वो सबसे पहले आ जाएगा. अगर मैं अपनी बात करूं, और इस मौजू को समझने से पहले तक मैं खुद अगर कभी इस तरह की सिचुएशन में होती थी, आई कॉल फर्स्टली माई ब्रदर, माई बिग ब्रदर, भाई, एंड ही विल कम, आई ट्रस्ट हिम, यस ठीक है. लेकिन जब से समझना शुरू किया, वो एक सिचुएशन समझ में आ गई कि दैट ही विल नेवर ऑलवेज कम विद मी फर्स्टली. वो सबसे पहले कभी भी नहीं आएगा. मे बी कहीं पे मसरूफ़ हो. आपका कोई भी इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं वो हर दफ़ा, हर वक्त आपके पास सबसे पहले आए. बट स्टिल वी नीड समवन. वी वांट टू स्टैंड विद अस समवन. कोई ऐसी हस्ती जिसके ऊपर हम ये बिलीव कर सकें कि ये हस्ती हमारे साथ रहेगी एंड तक, आखिर तक
हमारी तमाम अच्छाइयों के बावजूद, अच्छाइयों के साथ हमारी तमाम बुराइयों के बावजूद। लेकिन हम लोगों की अप्रोच गलत है कि हम लोगों ने अपनी इस ज़रूरत को इंसानों के साथ बांध लिया है, और उसका नतीजा क्या निकलता है? वी ब्रोक। डेफिनेटली पेरेंट्स लीव अस, वालदेन जब उनकी डेथ हो जाती है वो हमें छोड़ जाते हैं। ब्रदर सिबलिंग्स की शादियाँ हो गई, दे आर बिजी इन देयर फैमिलीज, दैट्स इट। योर चिल्ड्रन ऑलवेज, वो तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, एंड देन दे आर बिजी इन देयर लाइफ आल्सो। एंड योर लाइफ पार्टनर, you will have to lose him or her in your life definitely। शोहर की डेथ हो जाएगी तो बीवी अकेली रह जाएगी, बीवी की डेथ होगी तो शोहर अकेला रह जाएगा। आई जस्ट मीन यू हैव टू लिव अलोन इन एनी फेज ऑफ योर लाइफ। आपको अकेला रहना पड़ता है, और उस अकेले रहने की तैयारी हम इस वीडियो में सीखेंगे, हम इस कोर्स में सीखेंगे कि जब हम तन्हा होंगे, जब हम अंधेरों में होंगे, तो हमें किसको बुलाना है, हमें किसको महसूस करना है, हमें किसको हमेशा हमेशा अपने साथ पाना है। और इंशाल्लाह इसका जो बाकी का टॉपिक है, और इंशाल्लाह इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जो इंशाल्लाह एवरी वीक आया करेगी। डोंट मिस दैट एपिसोड। आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, एंड आई लिटरली होप कि आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप ऐसे बन चुके होंगे जो खुद भी मजबूत हों और जो दूसरों को भी मजबूत कर सकें। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।